इस वक्त आपको बता दें विपक्ष कैसे बौखलाया हुआ है। एग्जिट पोल के अनुमान पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया। ये कहा जा रहा है अब अखिलेश यादव की ओर से चौकन्ना रहकर मतगणना करवाएं, ये कह रहे हैं। सभी कार्यकर्ता ईवीएम पर पैनी नजर रखें। एग्जिट पोल के अनुमान पर अब रिएक्शन जो आ रहे हैं अखिलेश यादव को, ये बता रहे हैं कि ये एक तरह की वो बौखलाहट है जिसका जवाब अब नहीं है। एग्जिट पोल से पहले तो इन लोगों ने बहिष्कार किया, फिर उसके बाद इनको लगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसके बाद सामने आ गए, कहते नहीं हम तो बात करेंगे। उसके बाद अब देखिए किस तरह से ये एक तरह से एग्जिट पोल पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। एग्जिट पोल को क्या विपक्ष नतीजा मान चुका है जो इस तरीके की एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये एग्जिट पोल है जो एक अनुमान है, और उस अनुमान पर इतनी तिलमिलाहट और इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो क्या बताना और दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से ही एक तरह से क्यों कंफ्यूज नजर आ रहा था। गठबंधन तो कर लिया, गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये नहीं पता था। गठबंधन कर लिया, लेकिन कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिया गया। ये वो तमाम बातें थी जो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब जरा कुछ आंकड़े भी, और आपको बता रहे हैं आंकड़े तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन यूपी में इस बार किस तरह से बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी उससे जुड़ा एक पैकेज दिखाते हैं। अब की बार 1.5 महीने बाद अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम आने तक जो फासला होता है उसमें हर कोई जानना चाहता है कि एग्जिट पोल किसके पक्ष में बैठा। रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल किया जिसमें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2019 के परिणामों में बढ़त मिल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैट्राइज के एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 69 से 74, इंडी को 6 से 11, अदर्स को 0 सीटें मिल रही है। वहीं पी मार्क के सर्वे में एनडीए 69 ± 6, इंडी 11 ± 6, अदर 0 ± 2 को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि यूपी में सर्वे में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत दिया गया है। मैट्राइज के एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 53.6%, इंडी को 33.5%, अदर्स को 8.2% वोट प्रतिशत मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें पी मार्क के सर्वे की तो एनडीए को 50%, इंडी को 39%, अदर्स के खाते में 12% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर रिपब्लिक भारत से बात की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी तो आपका एग्जिट पोल है ये, जब पूरे परिणाम 4 तारीख को आप दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा प्रचंड बहुमत के साथ, और जो इंडी गठबंधन है ये धरातल पूरी तरह से खो चुका है। राहुल गांधी जी रायबरेली तक सीमित थे, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली, और अखिलेश यादव जी तो प्रथम चरण में कोई रैली भी नहीं कर पाए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। जनता ने बुरी तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में मोदी जी की लहर चली है। पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है, उत्तर प्रदेश में भी टूट रहा है, पूरे भारतवर्ष में भी टूट रहा है, और जो मोदी मैजिक है वो सर पर चढ़कर बोला है। और जो विपक्ष के जो षड्यंत्र थे, जो उनका झूठा प्रचार था, उसको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप देखेंगे 4 तारीख को फिर से हार होगी, खटाखट खटाखट खटाखट, और ये विपक्ष में लड़ेंगे फटाफट फटाफट। बीजेपी का दावा था कि 80 में से 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, लेकिन पोल कहते हैं कि इंडी गठबंधन ने इस दावे में सेंधमारी की है और लगभग 6 से 11 सीटें अपने पाले में करेगी। हालांकि 4 जून को जब एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे यूपी में किससे कितनी सीटें मिलेंगी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में RRR का फॉर्मूला काम कर गया, जहां राम मंदिर, राशन और रिजर्वेशन पर एनडीए के खाते में बढ़ चढ़कर वोट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है उसी तरह से बाकी जगह भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात क्या, कांग्रेस 17 से 19 सीटें यहां पर जीत रही हैं, लेफ्ट को 2 से 3 सीटें ही यहां पर मिल पा रही हैं, और एग्जिट पोल में बीजेपी को यह बढ़त दर्शा रही है कि बीजेपी अपने पैर वहां जमाने में कामयाब रही है। खास मेहमान भी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता है, मीनाक्षी हैं, अभय हैं। श्वेता, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आंकड़े हर जगह बीजेपी को गेंद दिखा रहे हैं। श्वेता।
बिल्कुल मृदुल, आपने ये आंकड़े दिखाए हैं और अभय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभय जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि देखिए, ये हमने जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं ये चौंकाते भी हैं। कई वो राज्य, चाहे हम बात कर लें दक्षिण की, हम बात कर लें वेस्ट बंगाल की, ये यहाँ पर जो बीजेपी को एग्जिट पोल के मुताबिक सीटें मिल रही हैं, ये चौंकाती और बता रही हैं कि कैसे वहाँ पर भी लोग चाह रहे हैं कि राजनीति बदले। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो हाल के दिनों में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है विगत 10-15 सालों में, 10 सालों में और उसके करीब में, कि अब जनता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्क करना जान गई है। जो जनता लोकल, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकल क्षेत्रीय पार्टी को वोट करती है, वह जनता कहीं ना कहीं जब लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो उसका प्रेफरेंस उस पार्टी के बदले कुछ दूसरा पार्टी भी हो सकता है, बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो कहने का अर्थ है कि जनता जैसे सजग होती जा रही है और जनता जैसे अपनी बात को, वोट ट्रेइंग पैटर्न को डिफरेंस करना जानती है कि भैया लोकसभा है तो ऐसा होगा, विधानसभा ऐसा होगा, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। और देखिएगा इसका असर आने वाले समय में और बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग ज्यादा जागरूक होंगे। हमने भी ये देखा है, जब हम जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मेरा सवाल ये है आपसे कि RRR के मुद्दे पर यहाँ पर क्या वोट पड़े हैं? राशन, राम मंदिर और उसी के साथ रिजर्वेशन, क्या लोगों ने खुल करके इस मुद्दे पर जाकर के वोट किया है पार्टियों को? बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों पर किया, राष्ट्रीय मुद्दों पर किया है। अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोग क्षेत्रीय और राज्य का जो लोकल इशू है उसको लोग माइनस करके लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके आधार पर जो सरकार का अच्छा और सरकार का अच्छा नहीं भी, मैं दोनों बातों को लेकर चल रहा हूं। लोगों ने केंद्र सरकार को और केंद्र के पॉलिसीज के आधार पर वोट करना किया है, रादर देन कि स्टेट गवर्नमेंट में भाई चलो भैया ये मेरे नेता मेरे जाति का है तो मैं चलो जाति के आधार पर चल जा रहा हूं, मेरे धर्म को थोड़ा ज्यादा प्रीफर करता मैं उसके आधार पर जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, बिल्कुल जनता को जो डिफरेंस हुआ है उसके आधार पर, और यही तस्वीर हमें एग्जिट पोल में नजर आ रही है। लेकिन मोदी का डंका बजाते हुए एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। इस पर राहुल गांधी को शंका क्यों है, ये बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं आपका ही